हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, सारे अपडेट्स दिए जाते हैं और सारी स्ट्रैटेजीज़ बताई जाती है कि कौन-सा पेपर कैसे निकालना है, क्या स्ट्रैटेजी हम रखें। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई भी फ्री पीडीएफ चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह का पीडीएफ चाहिए या किसी करंट अफेयर के मैगज़ीन का पीडीएफ चाहिए, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज की वीडियो की बात करें हम, तो आज का हमारा वीडियो क्या है कि एसबीआई जेईई के रिजल्ट के रिगार्डिंग कि क्या आज एसबीआई जेईई का रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले मेरी बात को समझें, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। रिजल्ट आने का एक्सपेक्टेशन क्या था, 16 तारीख या 23 तारीख। ये एक्सपेक्टेशन आया कहाँ से था, तो ये एक्सपेक्टेशन आया था आकाश यादव सर से। आकाश यादव सर जो कि बहुत ही माहिर हैं, बहुत ही धाकड़ हैं, ठीक है जी, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है रिजल्ट प्रेडिक्शन में, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश ये प्रेडिक्शन जो है वो सही नहीं बैठा, ना 16 को रिजल्ट आया, ना 23 को रिजल्ट आया। 16 भी गुजर चुकी है और 23 भी गुजर चुकी है। इसका वजह क्या है? देखो, हम डाउट नहीं कर रहे हैं, हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। हो जाता है, ठीक है, सर जितनी प्रेडिक्शन देते हैं, सर ने एसबीआई का पेपर का डेट बताया था, वो फिक्स था। एसबीआई क्लर्क का भी डेट उन्होंने बोला था कि 10 तारीख होगा, 10 अप्रैल को 10 को ही हुआ। सीजल मेंस 20 जनवरी बोला था, सारी दुनिया दिसंबर बोल रही थी। तो हम किसी पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, हम जस्ट बात कर रहे हैं कि आज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि यार एसबीआई का जो 140 करोड़ जनता है, वो क्या जानती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जो एस्पायरेंट है उनके लिए इसका 2 डेफिनेशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो उसका डेफिनेशन है ही है, साथ में इसका नाम है सरप्राइजिंग बैंक ऑफ इंडिया। इसको सरप्राइजिंग बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये हमेशा सरप्राइज देता है। जैसे कि देखो, लास्ट वीक से ही हम वेट कर रहे हैं एसबीआई जे के रिजल्ट की, 16 तारीख से ही। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले रिजल्ट किसका आगे हटा है? एसबीआई पीओ का। ये किसी भी मौके पे आपको सरप्राइज कर देती है, ठीक है ना? तो ऐसा कहना कि इसी दिन रिजल्ट आएगा, वो मेरे को जेन्युइन नहीं लगता है, ठीक है ना? क्योंकि अभी मैं बोल दूँ आज रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, कल हो गया, आप मेरे को बोलोगे सर आपने तो बताया था रिजल्ट तो आया नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, हम फिक्स नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही सरप्राइज है, हर मोमेंट पे आपको सरप्राइज करेगी। तो भाई आप बहुत ही टेंशन में हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। जब भी रिजल्ट आना होता है, कुछ भी नहीं होता है, हम पढ़ भी नहीं पा रहे होते हैं, हम कोई काम में हमारा मन नहीं लगा होता है। तो सबसे पहले ये बात याद रखो, टेंशन लेने का नहीं। कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, टेंशन लेने का नहीं। अगर टेंशन लेने लग गए तो हो गया यार, ये चिंदी सी बात है, छोटी सी बात है। रिजल्ट के लिए कौन टेंशन लेता है यार? अगर इतनी-इतनी बात के लिए टेंशन लेने लग गए, तो बड़े-बड़े जो आईएएस आईपीएस अफ़सर हैं, वो तो हर रोज़ टेंशन में जिएँगे। उनको तो बड़े-बड़े क्रिमिनल से डील करना होता है, वो कैसे जिएँगे अपनी ज़िंदगी फिर? तो ज़िंदगी में कभी भी टेंशन नहीं लेना यार। आज तुम क्लर्क के रिजल्ट के लिए टेंशन ले रहे हो, कल को कि तुम ऑफिसर बनोगे, तो कैसे टैकल करोगे इसको? तो सबसे पहले दिमाग को शांत रखो, टेंशन मत लो। तो बात ये है कि टेंशन कैसे ना ले सर, टेंशन तो आएगा, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ भाई, तुम्हारी बात सही है। लेकिन तुम एक बात बताओ, टेंशन लेने से क्या होगा? तुम्हारा नंबर बदल जाएगा? पेपर तो तुमने 10 अप्रैल 12 अप्रैल को दे दिया है। अगर तुमने पेपर 12 अप्रैल 10 अप्रैल को दे दिया है, तो ये तुम्हारा नंबर तो आ चुका है ना, मतलब हो चुका है। तुमने जितना करना था अपनी तरफ से कर लिया, अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स है। एफर्ट्स के अलावा कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है भाई, एक बात को ध्यान में रखो। तुमने अपना 100% दिया ना, तुम्हें तसल्ली है, बस बहुत है। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं मैंने 100% नहीं दिया था, मेरी तैयारी नहीं हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, अगले पेपर आएँगे उनमें ध्यान देना। बैंकिंग में तो एग्ज़ाम ही बड़े होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि भाई अगर तुमने 100% नहीं दिया है, तब तो तुम वेट भी ना करो। अगर तुम्हारी आत्मा ही बोल रही कि नहीं यार मेरा तो 100% था ही नहीं, तब तो कहीं न कहीं लैक है ना, कहीं न कहीं कमी है, फिर तो रिज़ल्ट का वेट करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। रिज़ल्ट का वेट तो वो करते हैं जिनको पता है यार मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, चांसेस है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ टेंशन लेना नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़, टेंशन ना लेने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? तो भाई यहाँ पे ज़्यादा कुछ मत करो, या तो तुम यूट्यूब वगैरह देख लो, कुछ वीडियोज़ देख लो, फ़नी वीडियो देखो, वेब सीरीज़ वगैरह देखो, मूवीज़ देखो, सब चीज़ें करो। थोड़ा-सा अपने आप को ना बिज़ी रखने की कोशिश करो वेब सीरीज़ वगैरह देख के। बिज़ी रखोगे तो दिमाग कहीं और रहेगा, तो रिज़ल्ट की बातें दिमाग में कम आएँगी। घूमो-फिरो, बड़े लोगों से उठो, मम्मी-पापा से बातचीत करो, दोस्तों के साथ कहीं घूम के आओ, मार्केट घूम के आओ। ऐसे ही टेंशन को टैकल कर सकते हो भाई। नहीं तो तुम तो डिप्रेशन में चले जाओगे, 2 दिन में डिप्रेशन में चले जाओगे यार। इतना टेंशन नहीं लेने का है ज़िंदगी में, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात, रिज़ल्ट कभी भी आए, आज आए, कल आए, 10 दिन बाद आए या अगले घंटे में आ जाए, मेरे को कुछ पता नहीं है या आपको भी कुछ पता नहीं है। आपको टेंशन नहीं लेना, जब आएगा देखा जाएगा। हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ फिर और कुछ सोचा जाएगा। ऑप्शन की कमी थोड़ी ना है, कुछ और देखा जाएगा। तो टेंशन नहीं लेने का भाई, एक बात। दूसरी चीज़ आ रही, बहुत सारी क्वेरी आ रही है कट ऑफ के रिगार्डिंग कि सर कट ऑफ क्या होगी, फलाने स्टेट से क्या चलेगी, कट ऑफ क्या नहीं होगी, आप कट ऑफ बता दो। देखो भाई, कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, कभी भी एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकता कि भाई तुम 150 ले लो तो कट ऑफ। अब ऐसे बोलोगे कि सर आप एग्जैक्ट ही बताओ, तो भाई मैं सीधे बोल देता हूँ 160 प्लस ले लो, तुम्हारा 100% गारंटी है सिलेक्शन हो जाएगा। अब बताओ तुम्हें जेन्युइन लग रहा है? मैं अगर बोल दूं कि 148 ले लो तुम्हारा सिलेक्शन है, भाई ये तो मेरे को भी पता है कि इतने में तो हो ही जाएगा सिलेक्शन यार। तो एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है सरप्राइजिंग बैंक ऑफ इंडिया। ये कभी भी एग्जैक्टली नहीं हम चल सकते। फिर भी मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, टीचिंग एक्सपीरियंस से जितना भी एनालाइज कर सका, मैंने एनालाइज करने की कोशिश की। उस एनालिसिस के दम पे मैंने एक
प्रेडिक्शन जारी किया है, मैंने एक रूल अपना ये जारी किया है, सेट जारी किया है कि भाई हर स्टेट की कट ऑफ इस हिसाब से रहेगी, इस रेंज में रहेगी। हम कट ऑफ को रेंज हिसाब से, मतलब कि इतने से इतने के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की ये है, ये इस रेंज में हम कट ऑफ को मान के चल सकते हैं भाई। किसी स्टेट्स में कट ऑफ की प्रेडिक्शन ज़्यादा है, वहाँ वैकेंसी कम हो सकती है, वहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। कट ऑफ वेरी करता है, नहीं डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे। एग्जैक्ट तो हम बता भी नहीं सकते। जो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे भीड़ कम होती है, वहाँ कट ऑफ कम भी जाती है, ठीक है ना। जैसे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, वहाँ पे कट ऑफ कम होगी, जाहिर सी बात है। दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, पंजाब की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ठीक है ना। तो ये है, और ये सारी कट ऑफ प्रेडिक्शन जो है ये जनरल कैटेगरी की है, जनरल कैटेगरी के हिसाब से है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से है। तो फिर बाकियों का क्या, तो अगर आप ओबीसी में है या आप ईडब्ल्यूएस में है, तो आप इसी रेंज में माइनस का 3 कर लें। जैसे ये 80 टू 85 में -3 करेंगे तो 77 टू 82 हो जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी में है तो माइनस का 5 से लेकर के 7 कर लें, और अगर आप एसटी कैटेगरी में है तो आप -8 से लेकर के -10 तक का रेंज में जा सकते हैं। मतलब अपने इस प्रेडिक्शन में इतने इतने का सब्ट्रैक्शन कर लें, इतना इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये होगा, ठीक है जी। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जस्ट एक एनालिसिस है, ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा मैंने बोला तो ऐसा ही होगा, ठीक है ना। मतलब जो मैंने बोल दिया वो फिक्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट प्रेडिक्शन है, एनालिसिस है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, क्यों, क्योंकि सरप्राइजिंग बैंक ऑफ इंडिया है भाई, तो थोड़ा प्लस माइनस भी हो सकता है। अभी जितने भी लोग बताएंगे आपको सब प्रेडिक्शन ही बताएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी तो भाई किसी के पास भी नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से ये मेरे कट ऑफ की प्रेडिक्शन है, मेरे कट ऑफ की रेंज है भाई। ये पीडीएफ है, ये पीपीटी है, ये सारा आपको मेरे टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या पीपीटी ही ये वाली प्रोवाइड कर दी जाएगी, शेयर कर दी जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने अपने स्टेट के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं भाई। बाकी एक बात फिर याद बोल रहा हूँ, याद रखना, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है ना। अगर ये नहीं तो कुछ और सही, अगर ये हो गया तो वेल एंड गुड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, जितने भी लोग वेट कर रहे हैं, भगवान सबको नौकरी दे। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।